हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चल दोस्तों, आज बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस मोटर के सभी प्रकार के प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। चाहे आप लोग कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीआरसी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं, चाहे DSSB का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग उसके लिए कॉमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है। यानी कि तुल्यकालिक गति और साथ ही साथ यानी कि वास्तविक गति। क्या कहा रहा है दोस्तों? तुल्यकालिक गति कह रहा है और साथ ही साथ क्या कह रहा है, यानी कि वास्तविक गति कह रहा है ना। तुल्यकालिक गति के साथ साथ क्या कह रहा है, यानी कि वास्तविक गति कह रहा है। और तुल्यकालिक गति के साथ साथ वास्तविक गति की अगर बात किया जाए, है ना, यानी कि तुल्यकालिक गति, ठीक है। स्लिप बराबर क्या होता है, एस बराबर यानी कि एन एस और माइनस में यानी कि एन आर होता है। क्या होता है, एन एस माइनस में यानी कि एन आर होता है। क्या होता है, एन एस माइनस में यानी कि एन आर होता है। ये जो है यानी कि तुल्यकालिक गति के बराबर होता है। अब रही बात कि इसके अंतर को क्या कहेंगे, तो इसके अंतर यानी कि इसको जो कहा जाता है दोस्तों, है ना, इसको जो कहा जाता है स्लिप कहा जाता है, ठीक है। स्लिप, अगर स्लिप की अदर नाम की अगर बात किया जाए तो विचलन फिसलन होता है। क्या होता है, विचलन फिसलन होता है, ठीक है। विचलन फिसलन होता है, विचलन फिसलन होता है। स्लिप का अदर नाम है यानी कि विचलन फिसलन। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में क्या कह रहा है, विचलन फिसलन, जिसे यानी कि स्लिप कहा जाता है। क्वेश्चन में यानी कि स्लिप लिखा हुआ है, तो राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है, एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होती है। देखिए दोस्तों, P बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। और हर्ज कितना दिया हुआ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है 50 हर्ज दिया हुआ है, ठीक है। और कह क्या रहा है निकालने के लिए, NS कह रहा है, यानी कि तुल्यकालिक गति कह रहा है निकालने के लिए। तो NS बराबर फॉर्मूला होता है 120 और गुना में F और बट्टा में यानी कि P होता है। तो 120 हो जाएगा और F का वैल्यू कितना दिया है, 50 हर्ज दिया हुआ है और साथ ही साथ यानी कि पोल की संख्या यानी कि 4 है। तो 4 तिया 12 कितना हो जाएगा, यानी कि 30 और 5 तिया 15 और 15 पे यानी कि डबल जीरो, यानी कि 1500 RPM होगा। क्या होगा दोस्तों, 1500 RPM होगा, है ना। क्या होने वाला है, 1500 RPM होगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 1500 RPM। ऑप्शन ए में कह रहा है 3000 RPM, तो कैलकुलेशन के बाद 3000 RPM आया नहीं है। ये जो आया है दोस्तों 1500 RPM आया है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही होने वाला है। क्या सही होने वाला है दोस्तों, बी सही होने वाला है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है, यदि एक तुल्यकालिक मोटर अति उत्तेजित का मतलब क्या हुआ, एक्साइटेड होकर चल रही है तो शक्ति कारक डैश होगा। यानी कि कौन सा मोटर है, तुल्यकालिक मोटर, ठीक है, जिसको NS से सूचित करते हैं तुल्यकालिक मोटर। NS क्या होता है, तुल्यकालिक गति होता है। और तुल्यकालिक मोटर जो यानी कि चल रहा है, ठीक है, वो भी यानी कि एक्साइटेड होकर उस का जो गति है दोस्तों उसका नाम बताना है। और जो चलता है वो अग्रगामी पे चलता है। कौन सा गति पे चलता है, अग्रगामी गति पे चलता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, अग्रगामी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो कि राइट आंसर इसका ए सही होने वाला है। क्या सही होने वाला है, ए सही होने वाला है। जबकि बी में दिया इकाई, तो इकाई तो कभी नहीं होगा, नहीं पश्चिगामी होगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है, तुल्यकालिक मोटर में शुरुआती वाला घूर्ण प्रदान करने और चाल दोलन प्रभाव को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि चाल दोलन प्रभाव को रोकने के लिए क्या, चाल दोलन प्रभाव, ठीक है। चाल दोलन प्रभाव जो होता है उसको रोकने के लिए, और चाल दोलन प्रभाव को दोस्तों यानी कि रोकने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं मेनली रूप से, ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका, डैम्पिंग वाइंडिंग, यानी कि डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, डैम्पर वाइंडिंग। ए में क्या कह रहा है, बैक पिच वाइंडिंग, तो बैक पिच वाइंडिंग से होने वाला नहीं है कुछ। रनिंग वाइंडिंग से दोस्तों ये जो होगा यानी कि डैम्पर वाइंडिंग से जो होता है इसका हंटिंग जो होता है यानी कि रुक जाता है। तो राइट आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है, पोनी मोटर का प्रयोग करना डैश के लिए एक स्टार्टिंग विधि है। कौन सा मोटर भाई, यानी कि पोनी मोटर। और पोनी मोटर होता क्या है, पोनी मोटर यानी कि छोटा मोटर होता है ना, यानी कि बहुत छोटा मोटर होता है, ठीक है, छोटा मोटर होता है। पोनी मोटर बहुत छोटा मोटर होता है। और इसका प्रयोग दोस्तों जो किया जाता है ना, इसका प्रयोग जो किया जाता है तुल्यकालिक मोटर जो होता है यानी कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसको स्टार्ट करने में।
क्या करने में, उसको स्टार्ट करने में हम पोनी मोटर का प्रयोग करते हैं। ए में क्या करें, यूनिवर्सल मोटर। चलिए यूनिवर्सल मोटर पे भी कुछ बिंदु डाला जाए तो इसका आरपीएम की अगर बात किया जाए यानी कि रोटेशन जो होता है यानी कि 1500 से लेकर के 3000 के बीच में ये घूमता है, ठीक है ना, 3000 के बीच में घूमता है। साथ ही साथ एसी पे भी वर्क करता है और डीसी पे भी वर्क करता है। तो इससे यानी कि दोनों प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंक्रोनस मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है या कौन से यानी कि एसी पे चलता है या डीसी पे चलता है, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो रही बात यानी कि पोनी मोटर का जो प्रयोग किया जाता है तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने में किया जाता है। तुल्यकालिक मोटर जो दिया है ऑप्शन बी में दिया है, राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है सामान्य उत्तेजना वाली तुल्यकालिक मोटर में पावर फैक्टर डैश होता है। किसमें भाई, यानी कि सामान्य उत्तेजना में, है ना, सामान्य की यहाँ पे बात कर रहा है। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चंस बना रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है कोई भी एग्जाम में तभी उसको टिक कीजिएगा, अन्यथा अगर नहीं जानते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। और तुल्यकालिक मोटर की पावर फैक्टर की बात किया जाए उत्तेजना वाली में, तो ये जो होता है एक अंक होता है, यानी कि एक के आसपास होता है, ठीक है ना, एक अंक होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है एक अंक, जो कि राइट आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है तुल्यकालिक मोटर एट डैश है। कौन सा मोटर, यानी कि तुल्यकालिक मोटर, इसको सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। और सिंक्रोनस मोटर है क्या भाई, तो सिंक्रोनस मोटर जो है ना, सिंक्रोनस मोटर जो है स्वः परिवर्तित मोटर नहीं है, यानी कि सेल्फ स्टार्ट नहीं है, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट यानी कि मोटर जो है ये नहीं है। कौन सा मोटर, तो सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है ये स्वतः प्रवर्ती मोटर नहीं है, ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ स्टार्ट जो है ये मोटर नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या सही हो जाएगा, क्योंकि तुल्यकालिक मोटर के बारे में पूछ रहा है और तुल्यकालिक मोटर का जो अवगुण है वो ऑप्शन ए ही में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है 50 हर्ट्ज प्रतिवर्ती धारा पर चलने वाले 4 फुट तुल्यकालिक मोटर के लिए शाफ्ट की घूर्णन गति क्या होगा। क्या पूछ रहा है भाई, यानी कि शाफ्ट की घूर्णन गति पूछ रहा है, और घूर्णन गति यानी कि एनएस होता है। क्या होता है, एनएस होता है। एनएस बराबर पूछ रहा है, जबकि पी बराबर जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और एफ बराबर जो दिया हुआ है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए एन एस बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्तों 120 और गुना में एफ, और बट्टा में क्या होता है, पी होता है। अब चलिए 120 और गुना में एफ का वैल्यू 50 दिया हुआ है, साथ ही साथ पोल की संख्या 4 है, तो 4 दिया 12 कट गया, ठीक है, 30 मरतबे, और 5 दिया 15, 15 पर 00, और ये जो होगा दोस्तों आरपीएम होगा। क्या होगा, आरपीएम होगा, यानी कि कोई भी मोटर जो घूम रहा है तो आरपीएम में घूमता है ना, मेजर करते हैं यानी कि मापते हैं उसका स्पीड को आरपीएम में। तो 1500 आरपीएम ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है 1000 कैलकुलेशन के बाद नहीं आया है, ना 2000 आया है, ना 750 आया है, ये जो आया है दोस्तों 1500 आया है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है तुल्यकालिक मशीनों में अवमंदक कुंडली डैश के लिए सतह संतुलन 3 फेज वोल्टा बनाए रखती है। कौन सा मोटर भाई, तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर। किसका बात कर रहा है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर का बात कर रहा है। और सिंक्रोनस मोटर दोस्तों यानी कि जो वोल्टा बनाए रखती है, किस भार पे दोस्तों वोल्टा बनाए रखती है, तो अवमंदक कुंडली के तहत जो है संतुलित 3 फेज में जो वोल्टा बनाए रखती है उसके बारे में बताना है। और दोस्तों यानी कि ये जो वोल्टा बनाए रखती है, ठीक है, असंतुलित भार स्थिति में, क्या, असंतुलित भार स्थिति में। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं भाई, किस मोटर का, सिंक्रोनस मोटर का। और दोस्तों यानी कि सिंक्रोनस मोटर का जो प्रयोग किया जाता है ना उसके बारे में बताना है। और दोस्तों सिंक्रोनस मोटर का जो प्रयोग करते हैं शक्ति गुणांक यानी कि जो पावर फैक्टर सुधार होता है वहाँ पे भी प्रयोग करते हैं, भोल्ता नियमन में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। एलिवेटर में नहीं इसका प्रयोग करते, ना लिफ्ट में प्रयोग करते, ना संकर्षण कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। ओनली फॉर भोल्ता नियमन और शक्ति गुणांक सुधार में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि लिफ्ट में दोस्तों किस प्रकार का मोटर का प्रयोग करते हैं, तो लिफ्ट में दोस्तों यानी कि सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। अगर सीरीज नहीं है तो कम्युलेटिव भी रहता है ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक करना होगा। अब चलिए
अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कहा है तुल्यकालिक मोटर में डैश की आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर में किसका आवश्यकता होता है उसके बारे में बताना है। और तुल्यकालिक मोटर में दोस्तों यानी कि जो आवश्यकता होता है, ठीक है, 3 फेज प्रतिवर्ती धारा या डिस्ट धारा यानी कि दोनों पे काम करता है। एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। कौन सा मोटर? तो सिंक्रोनस मोटर, यानी कि जो यूनिवर्सल मोटर है ना, वर्क करता है यानी कि एसी पे भी और साथ ही साथ यानी कि डीसी पे भी। इसी प्रकार से सिंक्रोनस मोटर भी एसी पे भी वर्क एक करता है और डीसी पे भी वर्क करता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में कह रहा शून्य आपूर्ति, बी में कह रहा केवल दिश धारा पर तो करता ही है, साथ ही साथ यानी कि एसी यानी कि प्रतिवर्ती धारा पे भी करता है। तो यह तो ऑप्शन होगा नहीं, कह रहा है केवल, तो केवल वाला बात तो होने वाला नहीं है, ठीक है। सी में दिया है केवल फेज प्रतिवर्ती धारा और दिश धारा, ठीक है, तो ये दोनों पे वर्क करता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका सी सही होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है एक सिंक्रोनस मोटर को एक सिंक्रोनस संधारित्र की तरह प्रयोग कर सकते हैं जब यह होता है। क्या होता है भाई, है ना, क्या होता है जो इसको प्रयोग करेंगे, क्या होता है वो बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए में करा निम्न उत्तेजित, बी में करा अति उत्तेजित, सी में करा निम्न भार और डी में करा अति भार। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है ना, मेनली रूप से जो दोस्तों यानी कि प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अति उत्तेजन, ठीक है ना, ओवर एक्साइटेशन, है ना, एक्साइटेड के रूप में जो होता है तो प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। सेम ही क्वेश्चन से इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहे तुल्यकालिक मोटर शुरू करने के लिए किस विद्युत आपूर्ति की जरूरत होती है। तुल्यकालिक मोटर को अगर चालू करना है ना, तुल्यकालिक मोटर को, कौन सा मोटर को भाई, तो सिंक्रोनस मोटर को। अगर सिंक्रोनस मोटर को चालू करना है तो सबसे पहले ध्यान देना है, क्या, कौन सा मोटर कह रहा है भाई, तो सिंक्रोनस मोटर कह रहा है। और जब सिंक्रोनस मोटर है तो एसी पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ यानी कि डीसी आपूर्ति पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये क्वेश्चन इस प्रकार का आया हुआ था, लेकिन उसमें पूछने का तरीका कुछ और था, इसमें पूछने का तरीका कुछ और है। तो एग्जाम में यही होगा, पूछने का तरीका चेंज कर देगा लेकिन आंसर जो होगा दोस्तों वही हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन जो होगा सी में दिया हुआ है 3 फेज एसी और डीसी की विद्युत आपूर्ति, तो राइट आंसर इसका सी सही होने वाला है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्नों को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब वो जल्द मिलेगा। साथ ही साथ अगर इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।